अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महाविश निसार और आप मुझे एक जर्नलिस्ट, एक न्यूज़ एंकर के तौर पे जानते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मुलाकात होने जा रही है मीडिया स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म से। वो मुझसे क्या क्वेश्चंस करेंगे, आइए देखते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास? हाँ, मुझे जर्नलिस्ट बनने का शौक़ था बचपन से। मुझे नहीं पता ये इंस्पिरेशन या ये पैशन मेरे में क्यों था, क्योंकि उस वक्त तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं फ़लाँ से इंस्पायर थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जर्नलिज़्म मुझे पसंद था। मैंने शुरू में कोशिश की, घर से मुझे परमिशन मिल जाए कि मैं मास्टर्स कर लूँ जर्नलिज़्म में, तो वक्ती तौर पे तो नहीं मिली। देन आई स्टार्टेड टीचिंग एट ब्लूमफील्ड हॉल। तो ब्लूमफील्ड हॉल में पढ़ाते पढ़ाते मैं मास्टर्स करी थी उस वक्त मैस कम्युनिकेशन में साथ में। तो क्लास फेलो से ही मुझे पता चला कि एक न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप हो रही है, मैंने वो ज्वाइन कर ली। तो ये बात है 2008 की। सो द जर्नी बिगेन एट 2008। तो उसके बाद से फिर अब तक आप मुझे न्यूज़ एंकर के तौर पे देख रहे हैं और मैंने डिफरेंट चैनल्स पे काम किया। दिन टीवी से स्टार्ट किया था और फिर मैंने दिन के बाद दुनिया टीवी ज्वाइन किया, वक्त टीवी पे काम किया, 92 पे किया, 24 पे, और आजकल भी 92 के प्लेटफॉर्म से ही हमारी मुलाकात होती है। नहीं, मैं कराची से ख़ाइफ़ नहीं हूँ। ऑफ़र्स भी हुई, 2-3 अच्छे न्यूज़ चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन बस आप समझें कि मैं उस वक्त इमेच्योर थी। मैं ये डिसीजन नहीं कर सकी, मैं ये स्टेप नहीं ले सकी और मैं थोड़ी नॉन सीरियस थी उस वक्त। मैंने इसको एज़ अ करियर नहीं देखा था, बस ऐसे ही था कि मेरा जर्नलिज़्म का शौक़ पूरा हो रहा है, तो बस ठीक है, शौक़ पूरा हो रहा है। और मैंने इवन पैसे कमाने के लिए भी नहीं किया था कि मेरी सैलरी इतनी हो और ये हो जाए वो जाए, नहीं। बस मेरा एक शौक़ पूरा हो रहा था, मेरी लर्निंग हो रही थी, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा था जॉब की शक्ल में। तो इसलिए मैंने कभी कराची जाने का स्टेप ही नहीं लिया, कभी सोचा ही नहीं। बट टाइम के साथ साथ मैं समझती हूँ कि मैंने गलत किया। मुझे अपना थोड़ा-सा एक्सपोज़र गेन करना चाहिए था, मुझे लर्निंग के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा चेंज ऑफ वर्क प्लेस करना चाहिए था। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वक्त का। इट वाज़ लाइक जैसे घर की तरह से था और एक बहुत अच्छा इदारा था जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आपको पता है कि नवाए वक्त उनका एक इस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर है और वो पाकिस्तान बनने से पहले का एक न्यूज़पेपर है। तो लर्निंग बहुत हुई। अगर आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लर्निंग बहुत हुई, मैंने बहुत सीखा वहाँ पे और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हम उसे आज भी मिस करते हैं। उस वक्त के जो लोग मेरे अभी भी कॉलीग्स हैं, ज़ाहिर है वो डिफरेंट चैनल्स में अब हैं, लेकिन हम उसे आज भी मिस करते हैं। मैं समझती हूँ कि दुनिया टीवी और वक्त टीवी पे मेरी इतनी लर्निंग नहीं हुई थी जितनी 92 पे आके हुई। ये आपके भी नॉलेज में होगा कि 92 जब मीडिया मार्केट में लॉन्च हुआ तो उन्होंने बहुत से आप समझे इनोवेशंस की, बहुत सी टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई मीडिया मार्केट में पाकिस्तान में। वो लोग ऑटोमेशन और आप कहें कि उनके ऑगमेंटेड स्टूडियोज़, उनका जिस तरह से उन्होंने वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम वगैरह की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ जितनी मैंने लर्निंग की और उनके काम करने की पेस बड़ी क्विक थी, तो वो एक न्यू चैप्टर था लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, और बहुत इन्जॉय किया उस टाइम को मैंने। और सही मायनों में जो आप समझें कि उस वक्त जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी, जो स्टैंडर्ड्स उस वक्त से अब तक 92 ने सेट किए, वो मैंने किसी और चैनल में, जितने चैनल्स में मैंने तब तक काम किया हुआ था उनमें नहीं देखे थे। ऐसा तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि टीम भी वही है, वही लोग हैं, एनवायरनमेंट भी वैसा ही है। अच्छी चीज़ यह है कि 92 ने जो चीज़ें स्टार्ट की थी उन्होंने उनको मेंटेन किया, उन्होंने उसको लूज़ नहीं किया। तो आज भी वो सब सारी टेक्नोलॉजीज़ उसी तरह से वहाँ पे यूटिलाइज़ होती हैं और मैं अभी भी 92 पे हूँ और 92 पे मेरी वापसी हुई है तकरीबन लाइक आफ्टर 5.5 ईयर्स। और मुझे बड़ी खुशी हुई देखें प्राइवेट सेक्टर्स में एक चीज़ है, हम देखते हैं कि लोग चेंज होते रहते हैं, लोग फायर भी हो जाते हैं, लोग कहीं और स्विच भी कर जाते हैं, लेकिन अब मैं 5.5 साल के बाद जब 92 ज्वाइन किया, मुझे बड़ी हैरत और खुशी हुई, हर शख्स वहाँ पे वही है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देख लें, न्यूज़ प्रोडक्शन में वही प्रोड्यूसर्स हैं, इवन कैमरा डिपार्टमेंट्स में देखें वही कैमरामैन हैं, इवन ऑफिस बॉयज़, टी बॉयज़। बड़ी हैरत हुई, मैंने पूछा भी लोगों से कि क्या आप लोगों को कहीं और स्विच करने का मौका नहीं मिला, या आपका इतना दिल लग गया यहाँ पे कि आप 6-7 साल से, या जब से 92 है तब से आप यहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कहीं और स्विच करने की। तो आप देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने उनको मेनटेन रखा, कि जो लोग डे 1 से उनके साथ थे वो आज भी उनके साथ हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें बहुत रेयर हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे देखे कि एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को अपने साथ रखा। हाँ होती थी, शुरू में होती थी, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली मुझे पता है मुझे अलाउ नहीं करेगी शोबिज़ या मॉडलिंग के लिए। तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ कदम उठाया ही नहीं। जब एक रास्ते पे जाना ही नहीं था मुझे, तो फिर मैंने उसका क्या करना था। इवन एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ कॉमेडी शोज़ की ऑफ़र हुई। जैसे हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे ही कॉमेडियंस होते हैं, ख़बरदार टाइप के या ख़बरदार टाइप के प्रोग्राम्स कि पूरा कॉमेडियंस का एक पैनल होता है, उसमें एक खातून होती हैं। तो मुझे एक दो दफ़ा इस तरह के ऑफ़र्स हैं, लेकिन मेरी वालदा ने स्पेशली उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा मैं तो आपके मीडिया में भी जाने के हक़ में नहीं थी, और ठीक है आपको ये करंट अफेयर्स और न्यूज़ की हद तक मैंने परमिशन दी, इससे आगे उन्होंने इतनी सख्त बातें मुझे कर दी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है ज्वाइन करने की। तो बस नहीं, मैं जो हूँ वो आप समझें कि अभी लिमिटेड ही हूँ। लाइक आई एम बाउंड अप टिल करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। देखिए पहला आपके आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूँगी कि कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये बात नहीं है कि कंट्री लाइक पाकिस्तान। देखिए एक ख़ातून के लिए, एक लड़की के लिए फैमिली की सपोर्ट हर कंट्री में ही ज़रूरी है। हम पाकिस्तान को पता नहीं एज अ टैबू क्यों देखते हैं, मेरा इख्तलाफ है इस बात पे। पाकिस्तान बहुत से ममालिक से बेहतर है ख़वातीन के लिए। हमें दूर के ढोल सुहाने लगते हैं कि यूरोप में, वेस्ट में ख़वातीन के लिए बड़ी सपोर्ट है और हमारे यहाँ शायद नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सपोर्ट है। हम पता नहीं अपना ये फेस क्यों नहीं प्रेजेंट कर पाते या क्यों नहीं करते अभी तक दुनिया के सामने। अच्छा, अब मेरी अगर बात करें तो जब मैंने जर्नलिज़म में आने का इरादा ज़ाहिर किया अपने घर पे, तो मेरी वालदा ने बहुत शदीद मुखालिफत की थी, मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया था। अब आप ये देखें कि हम समझते हैं कि शायद हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हज़रात हैं वो जालिम हैं, वो ख़वातीन को करियर में आगे नहीं बढ़ने देते, तो मुझे तो सपोर्ट ही मेरे अब्बू ने किया, एंड ही वाज अ मैन, राइट। और जिसने अपोज़ किया वो मेरी अम्मी थी, शी इज़ अ वुमन। लेकिन खैर वो वालिद की सपोर्ट जो थी वो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, वालिद होते हैं, तो इस चीज़ ने बड़ा मुझे वो किया। मैंने फिर मैंने काम किया, लेकिन हाँ जो लिमिटेशंस हैं वो हैं, मैं अभी तक उनमें हूँ। मैं 2008 से काम कर रही हूँ और ये 22 है 2022, तो मैं उससे बाहर नहीं निकली। जो फैमिली ने एक सर्कल बना दिया था, मैं उसमें ही हूँ अभी भी। मेरा मामला थोड़ा और था क्योंकि मेरी आधी फैमिली ऑलरेडी लाहौर में ही थी और मुझे लाहौर कभी अनदर सिटी नहीं लगा। लाहौर एक होमलैंड ही था हमारे लिए शुरू से स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक। और अगर हम मेरे से हट के बात करें तो लाहौर बहुत वेलकमिंग है, बहुत एब्जॉर्बिंग है। लाहौर सबको वेलकम करता है और सबके लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी के लिए मैंने कोई हर्डल नहीं देखी। मैंने ऐसी लड़कियाँ भी देखी जो अफ़गानिस्तान से लाहौर आई, मकबूजा कश्मीर से लाहौर आई, और वो चंद ही दिनों में ऐसे एडजस्ट हो गई थी कि उनसे मिलके नहीं लगता था, ना उन्हें हमसे मिलकर लगता था कि वो कहीं और से। तो लाहौर इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेलकमिंग। एजुकेशन बहुत ज़रूरी, भले आप कोई जॉब करें या ना करें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि हायर एजुकेशन की तरफ ज़रूर जाएं। मैंने ग्रेजुएशन की थी इंग्लिश लिटरेचर से, मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में, और एमफिल किया है पॉलिटिकल साइंस में। अभी रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़की ने जॉब नहीं करनी तो क्या ज़रूरत है उसे ग्रेजुएशन से आगे पढ़ाने की, या हम कह देते हैं कि हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है, तो बस ठीक है बीए कर लिया है, एफए कर लिया, अब इसकी शादी कर दो। वक्त बहुत बदल चुका है, लड़कियों को भी उतना ही सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए, और वक्त की डिमांड भी है कि वो किसी पर डिपेंड ना करें। ये बड़ी खूबसूरती है और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दुनिया की भी और ज़िंदगी की भी कि आप सेल्फ सपोर्टेड हों बजाय कि आप डिपेंडेंट हों, और इसमें जेंडर की कोई वो फ़र्क नहीं है। मैंने ये कहा था कि मुझे बचपन से जर्नलिज़म का शौक़ था। हाँ, मेरा रोल मॉडल कोई नहीं था। शौक़ इसलिए हुआ कि मेरी शायद नेचर में है, मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मुझे शायद अगर कोई प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर लगा तो वो जर्नलिज़म का लगा। हम डेली बेसिस पे कितनी नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, डिलीवर करते हैं। तो लाइक इवन आप एक घंटे के बुलेटिन को देख लें, कितनी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं उसमें, सब डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। कोई स्पोर्ट्स की होगी, कोई बिज़नेस की होगी, कोई शोबिज़, कोई सोशल, कितने डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना उनमें। हाँ, अब डेफिनेटली मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ। नसीम ज़हरा साहिबा,
मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ और मैंने 24 में उनके साथ काम किया और मुझे बड़ा लगाव सा महसूस होता है उनसे। जब भी उनसे मुलाकात हुई, वो इतनी मुशफ़िक़ हैं, इतनी अफेक्शनेट हैं, इतनी हम्बल हैं। और जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनमें शाज़िया हैं, शाज़िया ज़ीशान, मुझे शाज़िया बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी स्टूडेंट थी तब मैं शाज़िया को एक्सप्रेस पे देखा करती थी। हाँ, शाज़िया मुझे बहुत इंस्पायर करती थी उस वक्त भी, तो कहीं ना कहीं शाज़िया मेरा रोल मॉडल है। बीइंग अ वुमन तो आपको हर फील्ड में ही चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि देखें मैंने 3 सेक्टर्स में जॉब की। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था टीचिंग से। वहाँ पे भी मैंने बहुत डिफरेंट सी चीज़ें देखी जो हम एजुकेशन सेक्टर में शायद जनरली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। आप इससे एग्री करेंगे और आपने भी कई जगहों पे ये सुना होगा कि हम क्या समझते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो ख़वातीन के लिए बहुत सेफ़ है। तो ठीक है, बेटी को लेक्चरर बना दो, हाँ चलो ठीक है, ये लेक्चरर बन जाए, ये टीचर बन जाए। ख़वातीन के लिए हर सेक्टर एक जैसा ही है, लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। आप में सबसे पहली चीज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंडली आपके काम में इतना दम होना चाहिए कि कोई चाह के भी आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और मैं एक चीज़ मेरा ईमान है एक चीज़ पे कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ना आपका रिस्क कोई छीन सकता है और ना जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा कोई दे सकता है। अब ये आप पर है कि आप अब मेहनत करें और उसे अचीव कर लें। शॉर्टकट्स कभी ना लें, ये मेरा मशवरा भी है, ये मेरी एडवाइस भी है। शॉर्टकट से हो सकता है आप बहुत कम वक्त में किसी बड़े मुकाम पे बैठ जाएं, लेकिन मैंने लोगों को शॉर्टकट्स लेते देखा है, वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। 92 जब लॉन्च हुआ था तो 92 में हमने कुछ ओवरलेस किए थे और उसमें हमने पाक आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट किया था। वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। उससे पहले और उसके बाद ना मैंने ना किसी और ने, मैंने किसी को भी उससे अच्छा करते नहीं देखा। और सिटी 42 में मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी। हाँ, मुझे दोबारा मौका मिला, मैं उससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मैंने कुछ फील्ड वर्क किया। अभी पीटीआई तब अभी गवर्नमेंट में नहीं थी, धरना वगैरह होता था पीटीआई का, वो कवर किया था, तो उसमें लर्निंग बहुत हुई। और ये मेरी एडवाइस भी है, जितने भी हम लड़के लड़कियां भी टीवी पे आके काम करते हैं, स्पेशली वो लोग जो स्टूडियो के अंदर रह के काम करते हैं, कि फील्ड वर्क ज़रूर करें। फील्ड वर्क में आप बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो हूँ, देखें, न्यूज़ का स्टाफ हूँ। मैंने तो हमेशा न्यूज़ पढ़ी, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी किए, अगर ट्रांसमिशंस भी की तो वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही थी। तो चैलेंज ये था कि रमज़ान ट्रांसमिशन एक तो न्यूज़ स्टफ़ से हटके था, दूसरा वो एक रिलीजियस टॉपिक है, तो उसमें बहुत संभल के आपको चलना पड़ता है। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद से कुछ नहीं बोल सकते उसमें। और चैलेंज यही था कि मुझे एक तो अपने न्यूज़ी स्टाइल में से निकलना था, रमज़ान के स्टाइल को अडॉप्ट करना था, फिर रिलीजन बेस्ड काम करना था, उस पर स्टडी भी करना पड़ता था। फिर इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स आए हुए होते थे, वो सारे उलमा होते थे। फिर ख़ुद को आपने प्रेजेंटेबल बनाना है कि आप उनके सामने बैठ रहे हैं, आप उनके लेवल पे आके बात करें, कोई ऐसी बोंगी ना मारें कि आप ही की क्लास हो जाए उस पर, या कि आप पब्लिक के सामने बात करें तो आपके मुँह से कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना निकल जाए कि पब्लिक से आपकी पकड़ हो जाए। ये चैलेंजेस थे। और मैं इसमें सिटी 42 की मैनेजमेंट की सही मायनों में शुक्रगुजार हूँ। उन्हें पता था कि मैंने कभी इससे पहले रमज़ान या कोई रिलीजियस स्टफ़ नहीं किया था, उन्होंने फिर भी मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाद में जो उसका फ़ीडबैक था वो बहुत इनकरेजिंग था, बहुत पॉजिटिव था। नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर ही था। जो डिफ़िकल्ट था वो फील्ड वर्क था। जब ये धरना और ये जलसे होते थे पीटीआई के, अगस्त था और इतनी गर्मी, इतनी सफोकेशन, और आप दोपहर के टाइम में माइक लेके रोड पे हैं, आप जलसे को कवर कर रहे हैं, फिर क्राउड इतना ज़्यादा होता है, आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, ऑफिस का क्रू भी होता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है, एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट है, फिर हर तरह का क्राउड, हर तरह के लोग होते हैं, तो वो मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़े अच्छे तरीके से हो गया। जब अब्दुल सत्तार ईदी की डेथ हुई तो हालांकि देखें अब्दुल सत्तार ईदी बहुत एजड थे, लेकिन मुझे वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग लगा
वो इसलिए लगा कि जब अब्दुल ईदी साहब को तदफीन के लिए लाया जा रहा था तो हम देखते हैं कि उनकी ईदी एम्बुलेंसेस हैं, ईदी के कॉफिन्स हैं, उनके ग्रेवयार्ड्स हैं, तो हर चीज़ पे ईदी 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 उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। तो हम सुनते हैं ना कि हम इस दुनिया में रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तो उस दिन ना ये सही मायनों में मेरे सामने ना ऐसे एक क्लियर पिक्चर ऐसे आई कि ये होती है आखिरत की तैयारी, कि हर चीज़ पे ईदी साहब का ही नाम था और अपनी आखिरत की तैयारी उन्होंने कितना पहले शुरू कर दी थी। तो उस चीज़ ने ना, मैं वैसे इतनी जल्दी कभी रोती नहीं हूँ लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे बोलना मुश्किल हो गया कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब कितने बड़े इंसान थे, फिल्म थेरेपिस्ट से हट के कि उन्होंने अपनी दुनिया के लिए, देखिए अजलान वो बहुत कुछ कर सकते थे, जितनी डोनेशंस और फंडिंग उन्हें होती थी वो अपने लिए क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्या किया, उन्होंने एम्बुलेंसेस बनाई लोगों के लिए, कॉफिन्स, और लोगों का वेलफेयर, लोगों का भला करना, बेसहारा भूखे बेआसरा लोगों को सपोर्ट करना। तो वो एक ना ऐसी एक मोमेंट थी कि जब मैं वो ट्रांसमिशन चल रही थी तो मुझे तभी समझ में आया कि मैंने कहा ये होती है आखिरत की तैयारी। बुरे असरात ही होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जब ये चीज़ें होने लग जाती हैं और अगर उन्हें हम फौरी तौर पे कंट्रोल नहीं करते तो वर्किंग एनवायरनमेंट डैमेज होता है। वो इदारे भले कितने ही वेल एस्टैब्लिश क्यों ना हो, लेकिन जब उनमें ये चीज़ें होने लग जाती हैं तो अल्टीमेटली उनके स्टैंडर्ड्स और जिस तरह से वो तरक्की कर रहे होते हैं वो चीज़ें रुक जाती हैं, वो डैमेज होती हैं, प्रोफेशनलिज्म डैमेज होता है। हाँ, मैं इस फील्ड में देखें इट्स बीन ईयर्स नाउ, मोर देन 10 years नाउ, तो मैंने भी ये फेस किया है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी और वहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझे तकरीबन 2-2.5 महीने लगातार हैरेस किया। मैंने उनकी कंप्लेन फ़ाइल कर दी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस इदारे की, उस इदारे के ओनर की, कि उन्होंने बाकायदा 1 महीने की इंक्वायरी करवाई। वो डायरेक्टर न्यूज़, सिर्फ डायरेक्टर न्यूज़ नहीं थे, उनके पर्सनली बड़े अच्छे दोस्त थे। वो चाहते तो एक न्यूज़ एंकर को रिप्लाई मुझे निकाल देते, अपने दोस्त को सेव करते, डायरेक्टर न्यूज़ को सेव करते, लेकिन उन्होंने इतना साइलेंटली इन्वेस्टिगेट करवाया कि मुझे भी नहीं पता था कि इंक्वायरी हो रही है। सडनली मुझे कॉल आई कि जी आप हेड ऑफिस आ जाएं। अब जब मैं आगे गई तो आगे वो डायरेक्टर न्यूज़ को भी बुलाया हुआ था। खैर ये एक इतना फेयर ट्रायल था, इतना फेयर ट्रायल था कि कहीं पे भी बायसनेस नहीं की गई थी और मुझे उस वक्त इदारे ने बहुत सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली है और काफ़ी हद तक है, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें आप प्रूव नहीं कर सकते, इनकी क्या एविडेंस देंगे आप, क्या बताएंगे कि फ़लाँ इदारे में फ़लाँ शख्स फ़लाँ पोजीशंस पे फेवरेटिज्म कर रहा है। तो ये तो हो रहा है और मेरा ख्याल है शायद हर जगह अनफॉर्चुनेटली होता ही होगा। मैंने बहुत से इदारों में काम किया, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन खैर जो अच्छे दोस्त हैं जिनकी प्रेजेंस में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, मसूद रज़ा हैं, 24 में वो मेरे कॉलीग थे, अब्दुल्ला सुल्तान हैं, वो वक्त टीवी में मेरे कॉलीग थे, अब जियो में होते हैं, मसूद दुनिया पे होते हैं। लड़कियों में मदीहा मसूद होती थी, वो 92 में, उन्होंने मैंने बहुत थोड़े अरसे के लिए काम किया, लेकिन बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी लड़की। ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली मसला बहुत होता है कि जैसे ही वो अपने बराबर या अपने से बेहतर किसी दूसरी खातून को देखती तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं। मदीहा में मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, वो बड़े बड़े दिल की लड़की थी और बड़ी प्रैक्टिकल। और नसीम ज़ाहरा साहिबा का मैंने आपको बताया, हालांकि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से हमेशा मिली और सिखाया, उन्होंने जो भी पूछा मैंने बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। अभी करंटली मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ 92 में, यासिर रशीद हैं, ही इज़ अ जेंटलमैन। हमारे इस वक्त करंटली जो मेरे कॉलीग थे सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और नापसंदीदा कोवर्कर है? अच्छा, ये देखें ये एक नेचुरल बात है, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को काम पे असरअंदाज नहीं होने दिया। हो जाते हैं मसले मसाइल, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। इवन करंटली भी मैं कुछ ऐसे 1-2 लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिनका मुझे भी पता है और उनको मेरा पता है, लेकिन हम काम करते हैं इकट्ठे और काम पे कोई हर्ज नहीं आने देते। मैं आपको सही इसकी रीज़न बताऊँ तो मैं सोशल मीडिया को अभी तक कोई सीरियस प्लेटफॉर्म कंसीडर नहीं करती। आप देखें कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, अच्छी बात है, अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए। कुछ लोगों का इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी करेक्शन होती जा रही है। लोगों को लगता था कि एक वक्त आएगा जब न्यूज़ चैनल्स बंद हो जाएंगे,
सिर्फ सोशल मीडिया ही सब कुछ होगा? आप बताएं, आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं, अगर आपको कोई न्यूज़ सर्च आउट करनी है तो आप यूट्यूब पे भी तो कोई न्यूज़ चैनल ही लगाते हैं ना, या कि XYZ किसी ने भी कोई ख़बर डाल दी, कोई पोस्ट लगा दी, आपको क्या पता वो कितनी ऑथेंटिक है? इसकी ऑथेंटिसिटी आपको कहाँ से पता चलती है? जब तक कोई 3, 4, 5 बड़े चैनल्स उसको एंडोर्स नहीं करते। तो ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं इसको भी इतना सीरियस नहीं लेती। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, एक टाइम आ गया था हमारे मीडिया में भी कि जिस एंकर या न्यूज़ कास्टर के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स या फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी तो उसको बड़ा एंकर समझा जाने लग गया था, उनकी हायरिंग होने लग गई थी। लेकिन हमारे मीडिया को जल्दी समझ आ गई कि वो गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया या फॉलोअर्स या फ़ैन फॉलोइंग आपकी स्ट्रेंथ या आपके काम की का जो क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करती। बिल्कुल बहुत शौक़ है मुझे मॉर्निंग शो का, और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो अभी तक मैंने जितना काम किया मैं उससे बहुत बेहतर कर सकती हूँ उसको। अभी के जो मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, जितना मैंने न्यूज़ में काम किया है मैं उससे बहुत बेहतर कर सकती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ज़रूर करना चाहती अगर वो हयात होते। और अभी अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस में तो जस्टिन ट्रूडो का, मैच्योरिटी आ गई है और ज़ाहिर है बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं, कंटेंट बेहतर होता जा रहा है। अगेन आई वुड से कि मैच्योरिटी आती जा रही है। और जो एक मुझे इख्तलाफ है अभी तक पाकिस्तानी मीडिया से, वो ये है कि हम हमारी जो फीमेल न्यूज़ एंकर्स हैं उनके मेकअप को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। अभी तक हमारे बाकायदा मेकअप रूम्स होते हैं, 5-6 लोगों का मेकअप आर्टिस्ट का स्टाफ होता है, और लुक हम कहते हैं बड़ी मैटर करती है। स्क्रीन पे ना ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और वो बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, वो मॉडल्स की तरह होनी चाहिए। हमें ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि एक जर्नलिस्ट और मॉडल में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, आपको प्रेजेंटेबल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जर्नलिस्ट को काइंडली मेहरबानी करके उसकी पर्सनालिटी या उसकी खूबसूरती से ना तोलें, उसको उस पर ना परखें, उसके कंटेंट को देखें, उसके मेकअप और उसकी खूबसूरती को सेकेंडरी कर दें प्लीज़। उनको इस चीज़ पे इनकरेज करें, उनको इस चीज़ पे इंडोर्स करें कि वो अपना कंटेंट बेहतर करें, वो काम पे तवज्जो दें बजाय कि उनके मेकअप और कपड़ों और उनकी खूबसूरती को वो निखारने बैठ जाएं। वो खुद भी और इदारे भी इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। वेस्ट में तो इस चीज़ की कोई कैद ही नहीं है। आप बहुत कम देखेंगे पाकिस्तान में कि 50 साल से ऊपर की कोई खातून आपको ख़बरें पढ़ती नज़र आ जाए। हम कहते नहीं, ये 18-20 साल की लड़कियाँ ही होनी चाहिए पास, बड़ी खूबसूरत पटाखा किस्म की, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप वेस्ट में देखें, वहाँ पे गोरे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे काले भी करें, और ज़्यादातर उनमें एजड लोग होते हैं और वो ख़बरें ही पढ़े होते हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग की हद तक वो उनकी कैदोबंद नहीं है, वो ख़बरें भी पढ़े होते हैं और एजड लोग हैं, देर 50+। और अच्छी चीज़ है कि इंडिया में भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। अब ये मैच्योरिटी आनी बाकी रह गई और मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी आ जानी चाहिए। बहरान किस लिहाज से, आप फाइनेंशियली बात कर रहे हैं या क्वालिटी वर्क की बात? फाइनेंशियली ज़्यादा। ये आप मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हैं? देखिए, मीडिया को मैं तो समझती हूँ कि अभी भी कुछ चीज़ों में ट्रैक पे आने की ज़रूरत है, और अभी मेरा ख़्याल है कि अगले 5 से 10 साल लगेंगे पाकिस्तानी मीडिया को सही मायनों में ट्रैक पे आते हुए। 5 से 10 साल मज़ीद लगेंगे। हमने पिछले देखिए 2008 से तो मैं काम कर रही हूँ, तब से अब तक कितने न्यूज़ चैनल्स नए आए, छोटे बड़े, और छोटे तो इतने बेशुमार हैं कि हम उन सब के नाम भी नहीं जानते, हमें उनका पता भी नहीं है। और फिर ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स बनने लग गए, तो वो तो बेशुमार है, उनके तो हम सब पता ही नहीं, और उनका कोई काम का क्राइटेरिया, क्वालिटी का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मीडिया को भी बहुत ज़्यादा ट्रैक पे आना है, अभी काम, कंटेंट और क्वालिटी वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने कहा क्वालिटी वर्क पे काम करने की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ हद तक जो सीनियर्स हैं इस फील्ड के, उन्होंने अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं किया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इस तरह तो कई नाम हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अपने कंटेंट पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तादाद कम है अभी तक। हाँ, करंट लॉ ठीक की बात कर रही हूँ, और जैसे अभी मेरे जो करंट कॉलीग्स हैं
उनमें एक आध नाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, अगर हम 8 से 10 लोग हैं तो उनमें शायद 2 लोग ऐसे हैं जो वाकई कंटेंट की सेंस रखते हैं, उनके पास कंटेंट है, या वो स्टडी करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स में उनको ये शायद समझ ही नहीं आ रही है अभी तक कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आज एक इशू पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसी मामले पर 50 साल पहले क्या हुआ था, या इन 15 इयर्स के बीच में क्या क्या होता रहा, ये सब आपको पता होना चाहिए। बजाय कि आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी लुक पे हो कि यार आज मैंने इस तरह के कपड़े पहनने हैं और आज मेरा हेयर डू ये होना चाहिए, मेरा मेकअप ये होना चाहिए। आपकी तवज्जो इस पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो भाई पूरा मेकअप डिपार्टमेंट है, ये उनका काम है, उन पर छोड़ दें, आप अपनी तैयारी करके आएँ। अगर हमारे पास इस वक्त 50 न्यूज़ एंकर्स या न्यूज़ कास्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से शायद सिर्फ 10-12 ही ऐसे हैं जो वाकई नॉलेजेबल हैं, जिनके पास वाकई नॉलेज है। अभी मेरे साथ जो काम करें लड़कों में यासिर है, जिसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसकी स्टडी होती है, उसको अपने टॉपिक पे ग्रिप होती है। और अब्दुल्ला सुल्तान, जब वो न्यूज़ एंकर थे और वो आज माशाल्लाह मॉर्निंग शो कर रहे हैं, उन्हें अपने काम पे ग्रिप होती है, उसकी नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि चीज़ें क्या हैं। इमरान सनाउल्लाह हैं, एक्सप्रेस पे वो वक्त में मेरे कॉलीग रहे हैं, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। तो ये चंद एक लोग हैं जिनको पता होता है चीज़ों का। ठीक है, ख़वातीन में कोई नहीं है जिनको पता है? अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन बॉदर नहीं कर रही हैं ना अभी तक। उनका ज़्यादातर एम्फेसिस जो होता है वो ग्लैमर पे होता है, और जिन्हें नॉलेज है या जो स्टडी करना बॉदर करती हैं, अभी करीब तो मेरे सामने ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक है, अपने काम को खुद देखती हैं, रिव्यू करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। सबसे बड़ा नाकिद कौन है आपके काम में? मेरी अम्मी। अच्छा, अभी भी? अभी भी। मेरी अम्मी की उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा। उन्होंने लाहौर कॉलेज से मास्टर्स किया था उर्दू में, तो उन्हें मुझसे बेहतर तलफ़्फ़ुज़ पता होता है बहुत से लफ्ज़ों का, और ऐसे उर्दू के लफ्ज़ जो आजकल हमें बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो वो अम्मी ने तो खैर मास्टर्स किया हुआ है, तो उन्हें अच्छे से पता होता है उनके मतलब भी, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी। और प्रोफेशनली 1-2 अच्छे कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं जो गाइड कर देते हैं कि आपने यहाँ ये गलत किया था, तो नेक्स्ट टाइम आप ख्याल कीजिएगा ये। जब मैंने 92 ज्वाइन किया पहली बार, तब मुझे लगा कि मैं मीडिया में हूँ और लोग मुझे जानते हैं। ऐसा हुआ कि मुझे कहीं जाना था और गाड़ी घर पे नहीं थी, तो मुझे कैब लेनी पड़ी। और ये मेरा शुरू से ये है कि मैं कभी भी ये शो ही नहीं करती कि मैं टीवी पे काम करती हूँ, मैं टीवी पे आती हूँ, या मैं लोगों को खुद बताऊँ कि मैं टीवी पे आती हूँ, इतने बजे मुझे देखना, मैंने कभी भी नहीं बताया। कोई पूछे आप जॉब करती हैं, तो मैं कहती हूँ जी मैं जॉब करती हूँ। ज़्यादा ही पूछे कि क्या जॉब करती हूँ, तो ये कहती हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती मैं टीवी पे। तो वो मैंने कैब ली, कहीं जाना था मुझे। उस ड्राइवर ने, ये 2-3 बार हुआ कि कैब के ड्राइवर ने मुझे मेरी आवाज़ से पहचाना। उसने कहा मैडम ऐसा लगता है जैसे आपको कहीं आपकी आवाज़ मैंने सुनी है। मैंने कहा अच्छा पता नहीं। खैर खामोशी हो गई। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर खुद ही बोला हाँ मुझे याद आया, आप तो फलां चैनल पे आप ऐसी दिख रही हैं, हाँ आप वही है। तो ये हुआ। या तो मैं मॉर्निंग शो करना चाहूँगी, या फिर सोशल इश्यूज़ पे कोई रोड शो करना चाहूँगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी एडवाइस है कि अपना कंटेंट बेहतर करें, अपने काम पे तवज्जो दें, शॉर्टकट्स पे ध्यान ना दें कि आप कम वक्त में ख़ुद को कितनी जल्दी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है और उसने अपना वक्त लेना होता है, राइट। और अपने ये ग्लैमर से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप को काम में निखारें, क्योंकि अगर आपके काम में स्ट्रेंथ है तो वो कभी आपको डूबने नहीं देगी। ग्लैमर का क्या है, ये तो ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। मैंने बाकायदा, मेरी कोई ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी जब मैंने काम स्टार्ट किया था, बस ऐसी इनिशियल सी ट्रेनिंग हुई थी। इनिशियली चीज़ें सिखा दी गई थी कि ऐसे बैठना है, ये कैमरा है, ऐसे बीपर करना है। और ऐसा तो खैर कभी किसी ने एडवाइस नहीं दी। लोग शायद इतना बॉदर नहीं करते, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जो सीनियर्स हैं, जो अच्छा काम करते रहे हैं, उन्होंने शायद इसको कन्वे करने की ज़हमत नहीं की कभी किसी को भी। और यही चीज़ें सीखते हुए, इन्हें ऑब्ज़र्व करते हुए, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी जो नए लोग हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं कि अपने कंटेंट को बेहतर करें और काम पे तवज्जो दें। क्या कहना अच्छे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपने इस पे काम स्टार्ट किया, आई रिमेंबर वेल के फ़र्स्ट टाइम मेरा आपका इंट्रोडक्शन या इंटरेक्शन 2015 में हुआ था। आपने उससे पहले शायद काम स्टार्ट कर दिया होगा या तभी किया होगा,
लेकिन आपने लाइक कोई वो क्या कहना चाहिए, गोल अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, मैं इस पे आपकी तारीफ़ करती हूँ। और आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए ट्रैक से हट के कोई काम नहीं किया। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है। बहुत से पेजेस हैं हालांकि वो शोबिस की ख़वातीन की ऐसी ऐसी पिक्चर्स लगा देते हैं जो लोगों को वो टेम्प्ट करती हैं। आपने कोई ऐसा कोई कंटेंट, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया जिससे कि कम वक्त में आपके पेज की जल्द अज जल्द पहचान बने। आपने मेरा ख़्याल है बड़े तहम्मुल से ये सफ़र तय किया है और खुशी होती है देख के कि माशाल्लाह आपने अपनी पहचान बनाई, लेकिन ट्रैक पे रहते हुए। अच्छी बात ये है कि पूरी कोशिश थी जनाब के हर तरह से वो क्वेश्चंस करते और प्रोब करते कि क्या क्या आया इस एक लंबे मेरे जर्नलिज़म के जर्नी में। और अगर आप ये इंटरव्यू आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।